बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी। प्रोग्राम में जिन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कोई भी रियासत की जो कामयाबी होती है वो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक कलेक्टिव जो वर्क है वो उससे होती है। पाकिस्तान में हालत हाल इस तरीके से है कि कौमी सानिया हुआ, सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। अपकमिंग जो रिपरकशंस होंगे सैलाब के पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। किस तरीके से हुकूमत इसको हैंडल करेगी और इस हुकूमत ने जो है किस तरीके से मईशत को देखा है, और इकनॉमिक्स के तमाम वो इदारे जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान के फाइनेंस में, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिकग्निशन दिलवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी, चाहे कि अंदरूनी चाहे बहरूनी, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा जो है वो एक मस्बत रास्ता बनाती है। नाज़रीन, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि असल क्या सिचुएशन है राइट नाउ। हम बात करें तो एक छोटे से ताजिर से लेके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन तक, जो फैक्ट्रीज, जो फ्लोर मिल्स, जो भी बड़े बड़े इदारे हैं रेगुलेट हो रहे हैं पाकिस्तान के सरपरस्ती में, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या हालत हाल है ताजरों की, मईशत किस तरीके से चल रही है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अलियास मजीद शेख साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, फॉर्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान इकनॉमिक्स मूवमेंट भी रहे हैं। जनाब हमारे साथ वाया कॉल जनाब सुहेल लशारी साहब हैं, और मैं बहुत मशकूर हूँ, ऑलवेज़ मुझे टाइम देते हैं और बड़ी काविशें हैं उनकी भी माशियात के हवाले से। मैं आगाज़ प्रोग्राम का शेख साहब आपसे करता हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन है हुकूमती सतह पर इकनॉमिक्स की, क्या चैलेंजेस हैं जो अबूर कर लिए गए हैं जिसमें कामयाबी मिल चुकी है हमें, और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो मज़ीद हमें फेस करने हैं? बहुत शुक्रिया उमर साहब जी। देखें कि बिजनेस जो है ना जी, ये किसी भी मुल्क, किसी भी घर, किसी भी शहर, इसके बगैर आप ज़ीरो हो। क्योंकि बिजनेस होगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी जी, बेरोजगारी खत्म होगी, क्राइम की रेशो कम होगी। लेकिन इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती कह लें कि बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत नहीं दी जाती जी, बल्कि कभी दी गई नहीं है। 78 ईयर जो गुजर गए हैं और इसको हमेशा इसको इग्नोर किया गया है जी। मुझे ये बताएं कि फैक्ट्री कोई चल रही हो तो सबसे पहले मार्केटिंग लोग या सेल के लोगों को जगह दी जाती है, उसकी बेस के बाद बाकी लोग आते हैं। इसी तरह मुल्क की पोजीशन होती है। हमें इसके ऊपर देखें, जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं वो है सियासतदान। वो आपको पता है वो किस तरह सियासत में आए होते हैं या उनका क्या है। अच्छे लोग भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मखसूस लोग तो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ करना होता है अपने मामलात को, क्योंकि हर कबीले का या हर बरादरी का, हर बंदे का या ऐसा को लोग वही एक फैमिली देख लें, दूसरा एमपी नहीं बनता जैसे करनी होती है। बिजनेस कम्युनिटी के पास देखिए इसको हम ये देनी चाहिए, चाइना मॉडल को ले लेना चाहिए। मैं यहाँ बात करूँगा चाइना मॉडल की। चाइना मॉडल 70, 80, 90 ये 3 दहाइयों में वो सारी कौम आपको पता सैकड़ों के ऊपर थी जी। एक आधी गाड़ी गुजरती थी, सब लोग क्लैपिंग करते थे कि ये गाड़ी गुजरी है। आज वही चाइना सुपर पावर बन गया। हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे यहाँ पोजीशन ये है कि चाइना का जो 70 में जो प्रेसिडेंट था उसका विजन देखें कि उसने सबसे पहले देखा कि मुझे बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। यानी कि एक माह के अंदर सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनकी मीटिंग होती थी जो डिफरेंट सूबों में शहरों के साथ बिजनेस डेलीगेशन आए होते थे, नाश्ते से लेकर डिनर तक। वहीं वजीर मशीर बैठे होते थे जैसे दरबार लगता है जी, वही प्रपोजल होती थी, वही डिस्कशन होती थी जी, वही उसको लेटर दे दिया जाता था, जाओ जाके काम शुरू करो ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है। और वो ये उन्होंने 30 साल ये एक्सरसाइज जारी रखी। मैं खुद भी लाहौर चैम्बर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है हमारी जी, आधे घंटे की सिर्फ फोटो सेक्शन होता है, फोटो सेशन साल में 2-3 दफा। वजीर मशीर भी आते हैं, लेकिन मसला ये है कि मुझे क्या, हर वजीर
जब आता है वो आके अपने मामला देख रहा होता है। देखना कि हमारा अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जैसे बिल गेट जो दुनिया का एक अमीर आदमी है, तो उसे सिंपल सी एक बात की है, 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, राइट मैन फॉर राइट द जॉब। हमारी पुलिस वो ब्यूरोक्रेट बनाते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया होता, जिनको पता नहीं होता बिजनेस क्या होता है। इसी चक्कर में, इसी मामला की वजह से मुल्क हमारा बिजनेस में ग्रूम नहीं कर सका जी। अगर कुछ इदारे कामयाब हैं जी पाकिस्तान के, वो सिर्फ आप कह लें आर्मी के कामयाब है कि चूंकि उनका एक सिस्टम है, उनके मामला घर बैठे उनको परमिशन मिल जाती है, कोई उनका एक सिस्टम है। हमें तो एक इंस्पेक्टर जो बिल्डिंग का इंस्पेक्टर होता है या टैक्स का इंस्पेक्टर होता है, वो आगे तंग करना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ तो ऐसी प्रमोशन नहीं है, ग्रूमिंग नहीं है, ग्रूमिंग नहीं है जो होनी चाहिए। साहब भी हमारे साथ हैं। सर लशारी साहब, जैसे शेख साहब फरमा रहे हैं कि हम क्यों सुपर पावर नहीं बन सकते, क्यों जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलते। बात तो यहाँ तक उन्होंने कर दी है कि पीएम से हमारी मुलाकात तो होती है मगर फोटो सेशन होता है, सिंबॉलिकली एक मीटिंग्स की जाती हैं। क्या समझते हैं कि क्या ऐसा लूप है, जो लूप होल्स है सिस्टम के अंदर, मजीद उसको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताली देखें दोनों हाथों से बचती है जी। बिजनेसमैन या पॉलिसी मेकर्स जब स्टेक होल्डर्स बैठ के इकट्ठे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट तो जो भी पॉलिसी बनती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो या तो ब्यूरोक्रेसी ने करानी होती है या बिजनेसमैन ने करनी होती है। तो अभी तक हम पिछले बहुत से दहाइयों में जो रियल फोर्सेस हैं वो इकट्ठे बैठ के अपना ये पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सके। इसमें देखिए ना, SIFC भी बनी मगर वो भी अभी तक वो फ्रूटफुल नहीं हो सकी, इसीलिए कि उनके मशवरे बाहम नहीं होते। तो असल बात तो यही है कि हमारे अपने पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारी मुश्किलात थी, हमने देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता एक सिक्योरिटी स्टेट बनते चले गए रादर देन अ बिजनेस स्टेट जी। तो सिक्योरिटी की जो हमारे पास कह लें इम्प्लीमेंटेशंस आई, वो आज थोड़ा सा रंग लेके आई हैं कि आज हम अपनी सिक्योरिटी की वजह से दुनिया में हर जगह मशहूर हो गए हैं और हमारी इज्जत हो रही है। और अभी हमारा जो मुआहिदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, ये मैं समझता हूँ कि CPEC से भी बड़ा मायदा है। और अगर ये इम्प्लीमेंट सही हो गया तो पाकिस्तान को चाहिए कि सऊदी अरेबिया से पैसे नहीं मांगे, उनसे प्रोजेक्ट मांगे। अभी देखिए बहुत बड़ा तूफान आया, सैलाब आया हमारे मुल्क में, इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए उनको प्रोजेक्ट देने चाहिए बनिस्बत के पैसे मांगे जाएं। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में बहुत बड़ी अच्छी स्टेज पे खड़ा है और इवन अमेरिका आपकी तरफ देख रहा है, चाइना आपकी तरफ देख रहा है, रशिया देख रहा है, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स यू कि आप इस वक्त यहाँ पे हब बना रहे हैं। देखिए जो इकोनॉमिस्ट हैं वो 2 थ्योरीज देते हैं, एक होती है कोर कंट्रीज और एक होती है फ्रेजाइल कंट्रीज। कोर कंट्री वो होती है जिसमें उनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज भी हों, यानी कि फौज भी हो तगड़ी और उनका माशी हालात भी तगड़े हैं। और दूसरी होती है हमारी तरह की कौम जिसकी फौज तगड़ी होती है तो माशी हालात तगड़े नहीं होते जी। तो अब दूसरी कौम होती है जिनके पास दोनों ही नहीं होते, ठीक है जी, माशी हालात भी ठीक होते और कौमें मिलिटरीली भी तगड़ी नहीं होती। सो हमने एक एंगल अपना प्रूफ किया है कि हमने कि भी हम मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे पर डिपेंड किया जा सकता है, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं जी। तो अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है जी। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहिए और हमें सऊदी अरेबिया से प्लांट्स जो हैं वो लेने चाहिए। मतलब यहाँ पे रिफाइन हो ऑयल, यहाँ पे रेलवे लगे, जो हम बुलेट ट्रेनों की बात करते हैं, वी आर ऑल डिपेंडिंग ऑन चाइना। तो इस वक्त आपकी डिपेंडेंस जो है ना इकोनॉमिक भी, वो भी अब 2-3 नेशंस पर चली जानी चाहिए। एंड देन इन इकोनॉमी सेंस भी यू शुड प्रूव वर्दी ऑफ योरसेल्फ। इस वक्त देखिए इंडस्ट्री ट्रेडिशनल नहीं रही है कि आप जूते बनाएं, आप
लेदर की जैकेटें बनाए। अब आईटी का दौर आ गया, तो आपने इस फील्ड में, साइबर में, आईटी में, फिर इसके साथ साथ आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आ गया। अब आप अगले 5-6 सालों में आधे से ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी और पेट्रोल की जरूरत आपको कम पड़ेगी। तो आपको इन इंडस्ट्री की तरफ, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आप इस वक्त नोट करें कि दुनिया के जो 5-10 अमीर लोग हैं वो सारे डिजिटल वर्ल्ड के हैं। बिल्कुल, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त अमीर नहीं है जी। तो इंडस्ट्री ने भी अपना रुख बदल लिया है, तो हमें भी वो रुख बदलना पड़ेगा। और सबसे जो अहम बात अलियास मजीद साहब भी कर रहे थे, वी हैव टू वर्क। मतलब कि ये फोटो सेशन, ये वक्त का ज़िया करना, आप यकीन करें हमारा वेस्टेज जो है हर चीज की 30% इन दिस कंट्री। हम वक्त भी 30% जाया करते हैं, काम नहीं करते हैं। हम फूड खाते हैं, 30% जाया कर देते हैं। जो काम भी हम करते हैं तकरीबन 30% हमारा वेस्टेज है। तो उसको कंटेन करना है ताकि हमारी वेस्टेज कम से कम हो। और उसके साथ साथ जो कि अहम बात है जी, वो बेशक सैलाब आए हैं, इंशाल्लाह फसलें आ जाएंगी। वी शुड कंसंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर। देखिए आप एग्रीकल्चर F-16 खा नहीं सकते। लशारी साहब, एग्रीकल्चर के हवाले से मैं आता हूँ सर, उस पर डिटेल डिस्कशन करनी है क्योंकि सैलाब की जो सूरत हाल बनी हुई है। पहले शेख साहब सर ये बता दें, अब सैलाब की जो सूरत हाल बनी हुई है, अब इसके जो चीज़ें जो डैमेज हुई हैं, रिप्रकशंस, वो आहिस्ता आहिस्ता अब देखने को मिलेंगे। मुझे इसमें एक चीज़ बताएं कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी या के तमाम जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्या नुकसानात हुए हैं या होंगे? देखिए, आपने लशारी साहब ने बहुत अच्छी बातें की, आई अप्रिशिएट जी। अच्छा, बात आपने की सिस्टम की। मैं हर चीज़ की जो फसाद की जा रहा हूँ सिस्टम को देता हूँ। जो जब तक आपका सिस्टम नहीं होगा आप आके कैसे प्रमोट करेंगे। अगर हमारा दायरा आर्मी का इस वक्त दुनिया में अपना नाम बनाया है जी, तो उसका एक ही वजह है कि राइट मैन था राइट जॉब, कि उन्होंने मेरिट के ऊपर काम किया, अपने स्मूथ लगे रहे, कोई मुदाखलत नहीं आने दी, तो आज हमारा जो फौज है दुनिया में एक नाम पैदा कर लिया जी। आप इसी तरह जो अब देखें ना कि हमारा चाइना है जी, ये एग्रीकल्चर कहाँ पहुँच गया। हमारे यहाँ हमें चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमें सिफारिश के ऊपर वजीर नहीं रखने चाहिए जी। हमें उस शोबे का जो हेड है, अच्छा बंदा है, उसको लेकर आना चाहिए। यहाँ सिस्टम नहीं है जी। हर हमारा सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर गया जी। मैं इसके ऊपर भी लिख चुका हूँ कि आप इसमें अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को साथ कोई टॉप देखें, हाँ। एग्रीकल्चर के जो टॉप लोगों ने तरक्की की है, अगर बिजनेसमैन भी एक दिन में नहीं बनता, हाँ। उसकी एक रेपो काम आती है, उसने मेहनत की होती है, उसने हजारों बंदों को रोजगार दिया होता है, वो एक कहते पट्टी से गुजरा होता है। ये नहीं कि आया तो आगे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके लिए जरूरी है कि आप उनके ही माहिरीन को ले, उनकी काउंसिल बनाएं, उनको करें, आप निकल जाएंगे। हमारा एक भी, मुझे बता दें, एक भी इदारा फौज के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता। एजुकेशन दे लिया, हम कहाँ खड़े हैं। यूएनओ रिपोर्ट दे चुका, अब 7 साल पीछे हैं। हम कोई एक दे दें, सब एक ही है कि लूटो जो लूट सकता है। कल किसने देखी, ये कल्चर डेवलप हो चुका है। जब तक हम इसी तरह जैसे हमारी कह लें इकोनॉमिक्स के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। पैसा चाहिए हर काम के लिए। अगर इस वक्त इंकलाब लाना है, माशी इंकलाब लेके आना है, तो आप बिजनेस कम्युनिटी का, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने प्रपोजल दी थी कि आप 100 टॉप बिजनेसमैनों के बनाएं काउंसिल, उनको आज़ादी वजारत का दर्जा दें और उनकी जिम्मेदारियां लगाएं। फिर आपने ये कुछ करना है। वो आपको देखें, आप किसी बिजनेसमैन को 2 करोड़ रुपए भी एक महीने का देंगे, वो नहीं आएगा क्योंकि कामयाब बिजनेस इससे ज्यादा कमा रहा है। आप उनको आज़ादी दें, वजारत, उनको ना गाड़ी चाहिए, ना आपको टिकट चाहिए, ना आपको TADA चाहिए, मुफ्त में आपको टीम मिले जी। तो आप उनको साथ लेके चले, मुल्क में इंकलाब बर्पा हो जाएगा। हम माशी तौर पर स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग उसी सूरत में होंगे जिससे वही लोग हमारी पॉलिसी बनाएं। अब मैं मिसाल बिजनेसमैन हूँ, मुझे आप ब्रिगेडियर बना दें तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। मुझे कहते हैं असला लेके आप, मुझे पता ही नहीं मुझे असला चलाने आता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम वजारत उस बंदे को दे देते हैं कि जिसको उसका एक्सपर्ट नहीं होता। फिर उसकी जिम्मेदारी, फिर उसके ऊपर
आप कह लें कि लोगों को देखा जाता है, मेरिट के ऊपर नहीं देखा जाता है इनके साथ हमारा PR ज़्यादा, इनको ये वजारत दे दो, इनको ये वजारत दे दो। ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं, देखिए तुर्की कहाँ पहुँच गया, दूसरे मुल्क कहाँ पहुँच गए, हमारी PIA कहाँ पहुँच गई। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट का काम नहीं बिजनेस करना, बिजनेसमैनों को इन्वॉल्व करें। बिजनेसमैन जानते हैं 1 रुपए के 5 रुपए कैसे करने हैं, 1 रुपए के 10 रुपए कैसे करने हैं। यहाँ हमारा बिजनेस को प्रमोशन का कोई नहीं है, बल्कि इसको रिवर्स किया जाता है बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन देखे हमारे पास कोई पावर नहीं होती। हम DC से मुलाकात भी करने जाते हैं तो हमें वो 2-2 के डिब्बे बैठा के आता है, मैं मीटिंग में, सॉरी मैं नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास पावर कोई नहीं। एक MP जाता है उसकी जगह, उसको रिसीव भी करता है, उसको बाहर छोड़ने भी आता है, रिसीव भी करता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जब एक MP को वो इतना प्रोटोकॉल दे रहा, हम बिजनेसमैन है, हमने हजारों लोगों को नौकरियां दी होती हैं, तो इसमें बिजनेस कम्युनिटी डिस्करेज है। इनके मामला को इनकलाबी तौर पर देखना होंगे। जब इनकलाबी तौर पर देखेंगे तो मुल्क हमारा बहुत तरक्की करेगा। अच्छा सर, लशारी साहब, एक अब ये किस्म की ना असेसमेंट आ रही है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट से कि सैलाब के बाद जो है वो अफराते ज़र में भी तब्दीली आएगी। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? 2022 के जो फ्लड आया था, बहुत बड़ा बहरान, मौशी बहरान आ गया था पाकिस्तान पे। अब अगर मौशी बहरान आता है, किस नौइयत का होगा और किस तरीके से हुकूमत इसको जो है वो हैंडल करे? देखिए, ये सैलाब वो पिछले सैलाब से ज़रा थोड़ा सा ज्यादा ही है, मगर इस वक्त दुनिया की एजेंसी आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ, हमने भी कहा कि हम ज्यादा किसी से पैसे नहीं मांगेंगे, अपने ही पाँव पे खड़े होने की कोशिश करेंगे। दैट्स अ गुड साइन। मगर हमारी फसलें, खासतौर पे जो कॉटन है वो खराब हुआ है, और तो आपको पता है कॉटन बेस हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो अब कैसे इसको काउंटर करेगी। मगर चूंकि इंडिया के साथ अभी अमेरिका के इतने हालात अच्छे नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर हमें ही मिलेंगे, मगर हम उसको कैसे पनप पाएंगे, पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर मेरा ख्याल है कि जैसे ही पानी नीचे चला जाता है, हमें, जैसे लियास मजीद साहब ने कहा, इमीडिएटली मॉडर्न टेक्निक्स जो ना, चाहे यूरोप की मशीनरी हो, चाहे चाइना की मशीनरी हो, हमें अपनी सोइंग मशीनरी, यानी कि जिससे आप बीज बोते हैं, बीज प्रॉपर हो, और इसी तरह हार्वेस्टिंग का, आप जैसे 30% वेस्टेज की बात की है, आप हार्वेस्टिंग के बाद 30% तो अपने गंदम चावल जाया कर देते हैं, वो जाया नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमें बड़े अरसे से ये बात चल रही है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। ऐसा कि हमारा चावल बाहर जाता है, मगर चावल के अलावा उसको आप वैल्यू ऐड करके बेचें, गंदम भी सीधी ना जाए, आपका बकाला कॉटन भी आपका टेक्सटाइल के थ्रू जाना चाहिए, जो फ्रूट्स हैं आपके उनके जूसेस बना के बाहर, पल्प बना के बाहर भेजें, ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। और इसी तरह हमारे जो जेम एंड ज्वेलरी और आजकल माइनिंग का बड़ा सिलसिला हो रहा है, उसमें भी हमें रॉ अपने प्रेशस स्टोन्स, सेमी प्रेशस स्टोन्स नहीं भेजने चाहिए। हमें यहाँ पे मशीनरी लेके आनी चाहिए जो उसको पॉलिश करे, जो उसकी कटिंग करे, और फिर जो $1 की चीज होती है वो बाहर $10 की बिक रही होती है। इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारा एक एक्सपोर्ट बास्केट बड़ा कम है। दूसरा, हम फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना के देते ना, हम यहीं से चावल बनास्पति बना के भेज देते हैं, अल्लाह खैर सला। अगर हम उसको वैल्यू ऐड करें तो उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। दूसरी बात यह है जो बहुत बड़ी इस सैलाब ने आपको बताई है, वो है कि आप वाटर रिजर्वायर्स बनाएं, उसमें डैम्स बनाएं, और उसमें अगर आप इंडिया के 6 जहाज गिरा सकते हैं तो आप कालाबाग डैम भी बना सकते हैं। तो आपको एक वो डैम बनाना चाहिए। और उसके अलावा भी इस वक्त कम से कम कोई 20-23 डैमों की फिजिबिलिटी बन चुकी है, छोटे बड़ों की। दे शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। आपके पास टाइम नहीं है। और फिर आप देखें, आपका जो थर्ड डेजर्ट है वो सारा आप ग्रीन कर सकते हैं। असल बात ये है जो लियास मजीद साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जी कमेटी हो, बैठ के बात करें। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में जो हमारे 4-5 चीफ मिनिस्टर्स हैं वो कभी इकट्ठे बैठ के बात नहीं करते। कभी एक सूबे को क्या चाहिए, दूसरे सूबे को क्या चाहिए, या उसकी रिक्वायरमेंट या मुसीबत क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट या मुश्किलात क्या है। तो एवरीबडी शुड सिट टुगेदर इन दिस नेशन। और कोई सिंधी बलोची वाला काम नहीं है, पंजाबी वाला काम नहीं है। जिसकी जो जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करें, वो सारे नेशन की जरूरत होगी।
और सारा नेशन इस तरीके से। देखिए असल में यकजहती नहीं हो रही है जी। तो एक इंक्लूसिव काम नहीं हो रहा। पंजाब अगर कुछ करता है तो कहता जी मैंने ये कर दिया, सिंध कहता जी मैंने, हमारा आपस में कोई मुकाबला नहीं, हम आपस में एक हैं और एक दूसरे की हेल्प करें। अगर हम थोड़ा सा अपनी इंस्टीट्यूशंस को, जिसकी लिहाज मजीद ने भी 2-3 दफा बात की है कि बैंक में और तो ब्यूरोक्रेसी और ये और वो, और इसी तरह जो हमारा FBR है, देखिए टैक्सेशन को अभी भी 70-80 साल गुजरने के बावजूद भी हमारा जो बिजनेसमैन है वो हट्टी पे बैठने वाला ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस जनरेशन में दुकानदारों ने, बिजनेसमैनों ने बच्चे पढ़ाए हैं अपने, कुछ यहाँ कुछ बाहर, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस आ रही है, डिजिटलाइजेशन आ रही है, बैंकिंग सेक्टर कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है जी, उसमें भी इनको चाहिए था कि वो जो रेट है इंटरेस्ट का वो कम करते, वो इन्होंने नहीं किया। एक्सटर्नल प्रेशर्स लाइक IMF एंड ऑल दैट। तो हमें चाहिए यही है कि हम अब वैल्यू एडिशन करके चीजें भेजें, मशवरे से चीज बनाएं, किसको क्या जरूरत है, और दुनिया को देखें कि क्या जरूरत है और क्या चीज हमने बना के उनको भेजें। ठीक है लशारी साहब, सर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर इस पे मजीद डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।